नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के निकाय और पंचायत चुनाव के नतीजों ने सियासी गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। पंचायत नगर पंचायतों में 3 पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया, जबकि 2 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की और यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो अभी भी मुकाबले में बनी हुई है। दिलचस्प बात तो यह है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर माना जा रहा है। तो क्या इन नतीजों को बीजेपी की जीत और कांग्रेस की वापसी दोनों के रूप में देखा जाए? क्या जनता ने राज्य सरकार के कामकाज पर भरोसा जताया है या फिर स्थानीय स्तर पर कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत होने का संकेत दिया है? क्या ये रिजल्ट सिर्फ स्थानीय समीकरणों का असर है या आने वाले बड़े चुनावों का राजनीतिक संकेत? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जनता ने उसकी नीति और विकास कार्यों पर मुहर लगाई है, तो वहीं कांग्रेस इसे अपनी जमीनी ताकत मान रही है, जनता के बीच बढ़ते भरोसे का प्रमाण बता रही है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस हारकर भी राजनीतिक संदेश देने में सफल रही है या फिर बीजेपी की बढ़त विपक्ष के सभी दावों पर भारी पड़ गई है? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। इस चुनाव पर, इस जीत पर भारतीय जनता पार्टी से मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने क्या कहा, आपको वो सुनाते हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं सुशील आनंद शुक्ला, उन्होंने क्या कहा, आप वो भी सुनिए। 2.5 सालों का माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सुशासन की सरकार रही और सुशासन के अनुरूप सरकार चली, उसी का परिणाम है कि आज चाहे नगरीय क्षेत्रों के चुनाव हों या ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक के चुनाव हैं, अधिकांश और मुझे तो अभी तक जितनी की सूचना मिली, जो भी रुझान और परिणाम हमको देखने को मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। ये बताता है कि प्रदेश की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व की जो सरकार है उससे खुश है और पूरा प्रदेश में सुशासन की सरकार चल रही है। शहर और गांव की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से नकार दिया है। पंचायत के उपचुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद ही शानदार रहा। 543 से अधिक पंचायत प्रतिनिधि विभिन्न पदों पे कांग्रेस समर्थित जीत के आए हैं। नगर निगम के सभी वार्डों में जहां जहां भी उपचुनाव हुए हैं, चाहे जगदलपुर हो, चाहे बिलासपुर हो या कांकेर हो, सभी उपचुनाव में वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए हैं। नगर पंचायतों में 30 से अधिक प्रत्याशी हमारे चुनाव जीत के आए हैं। यह चुनाव परिणाम बताते हैं कि प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। 2.5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राज्य की जनता ने बुरी तरीके से नकार दिया है। और इसमें आज के सवाल क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो आ गए हैं नगरीय निकायों और पंचायत उपचुनावों के नतीजे। बीजेपी कांग्रेस के अपनी अपनी जीत के दावे। नगरीय निकाय चुनाव में कांटे की टक्कर, अध्यक्ष और वार्ड पार्षद जीत में अंतर का कितना असर? कांग्रेस बोली शहर गांव की जनता ने बीजेपी को दिया नकार। बीजेपी बोली ख्याली पुलाव पकाना कांग्रेस की आदत में है शुमार। और साथ में सवाल ये, नगरीय निकाय पंचायत उपचुनाव के नतीजों में कौन जीता कौन हारा? 2028 विधानसभा चुनाव में किसके लिए खतरे का इशारा? ये महत्वपूर्ण सवाल है, आज इसी पर बातचीत भी करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। बातचीत के लिए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे प्रवक्ता श्री चंद्र सुंदरानी जी हैं। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे पूर्व महापौर हैं प्रमोद दुबे जी। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं रुद्र अवस्थी जी। रुद्र अवस्थी जी, बहुत स्वागत है आपका भी। तो सुंदरानी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। राज्य में आपकी सरकार है, उसके बावजूद भी कांग्रेस 2 नगर पंचायत जीतने में कैसे कामयाब रही? देखिए, 5 नगर पंचायतें नई बनी है और 3 में भारतीय जनता पार्टी जीती है, 2 पे कांग्रेस पार्टी जीती है। निश्चित रूप से मैं इसको मानता हूं। और 2-3 जो नगर
पार्षदों के जो बाई इलेक्शन जीते हैं वो परंपरागत रूप से वो कांग्रेस की सीटें रही है। कोई बहुत बड़ा परिवर्तन इस प्रदेश में नहीं आया। पंचायत के चुनाव में जो सिंबल पे नहीं हुआ है उसमें करीब 70-80% पंचायतों में हमारे प्रतिनिधि चुने गए। हमारे पास इसकी डिटेल है। रहा सवाल कांग्रेस का दावे का, तो कांग्रेस के दावों में कोई दम नहीं है। 2 नगर पंचायत निश्चित रूप से जीती हैं और 30 पार्षद वो जीतने की बात कर रहे हैं, तो मैं मान सकता हूं कि उन्होंने नगर पंचायतों में 5 में मिला के 30 जीता होगा, क्योंकि यहाँ पे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है। और प्रदेश में विष्णुदेव साय सरकार की जिस प्रकार से काम कर रही है, पूरे विकास कर रही है, तो कहीं न कहीं जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। कहीं कहीं मैनेजमेंट की चूक हो जाती, कहीं परंपरागत वोट होते हैं कांग्रेस पार्टी और भाजपा के, तो क्योंकि प्रदेश में बीजेपी के बाद कांग्रेस का ही यहाँ पे है, तीसरा कोई दल नहीं है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस का एक बड़ा आधार रहा है छत्तीसगढ़ में। तो थोड़ी बहुत स्थिति वहाँ पे मिली है उसको समर्थन, कोई बड़ा समर्थन थोड़ी मिला है। या प्रदेश में कोई नगर निगम जीत लिया या पूरी एक नगर निगम या नगर पालिकाएं जीत लिया, ऐसा तो कुछ है नहीं। मतलब 1% का 100वां हिस्सा भी मतदाता नहीं होंगे प्रदेश के, अगर उसके चुनाव हुए, उसमें अगर कांग्रेस पार्टी उत्साहित होती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति अच्छा जनादेश मानते हैं हम इसको। जी, लेकिन आप टक्कर देते हैं और बात करते हैं क्लीन स्वीप की, तो ऐसे में कांग्रेस का 2 सीटों पर जीतना, आपका 3 सीटों पर जीतना, ये दावे जो आप करते हैं कि सुशासन तिहार और लगातार सरकार लोगों तक पहुंच रही है, अधिकारी पहुंच रहे हैं, लोगों की समस्याओं को जाना जा रहा है, समझा जा रहा है, उनकी समस्याओं को हल किया जा रहा है, तो क्या ये मानकर ना चले कि सरकारी योजनाओं का जो लाभ है राजनीतिक समर्थन में नहीं बदल पाया? नहीं, निश्चित रूप से सुशासन तिहार की बात चल रही है। गांव-गांव में समर्थन है। मैंने कहा ना कि 1% का 100वां हिस्सा भी नहीं है ये जो चुनाव हुए। इसको लेकर हम पूरे प्रदेश के थोड़ी परिणाम को देख सकते हैं। कहीं न कहीं छोटी मोटी त्रुटियां हो जाती, कहीं मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट हो जाता है, तो वहीं थोड़े बहुत कहीं 25 वोट से कहीं 50 वोट से हारे हैं, तो कोई बहुत बड़ा कांग्रेस को जन समर्थन मिल गया, ऐसी बात कहीं नहीं है। और ओवरऑल अगर इन चुनाव में हम देखें, पंचायत और नगरीय पंचायत के चुनाव के परिणामों को देखेंगे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर स्थिति में, बहुत अच्छी स्थिति में है। कांग्रेस पार्टी मुगालते में रहे तो रहे, हमें किसी बात की चिंता नहीं आ रही। फिर विपक्ष कहेगा ये ओवर कॉन्फिडेंस है क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। प्रमोद जी, अगर जनता आपके साथ है तो कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर ही क्यों सिमट गई है? नहीं, देखिए, हमको तो 2 सीट भी नहीं मिलना था अगर ऐसी बात थी। सुशासन चल रहा है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है, तो केवल हम यही बस थोड़ी जीते हैं 2 नगर पंचायत। आप जो शहरों में भारतीय जनता पार्टी जहां मजबूत होती थी, जगदलपुर नगर निगम में पार्षद हम जीते, बिलासपुर नगर निगम में पार्षद हम जीते, चारामा में हम लोग जीते, कांकेर में हम लोग जीते, पखांजूर में हम लोग जीते, शहरी क्षेत्र में जीते 543 से ज्यादा, ग्रामीण क्षेत्रों में हम पंचायत में चुनाव जीते हैं हम लोग। तो अमूमन ये तो 2 इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन, पता नहीं ये लोग अपनी अपनी ओर से कितनी इंजन लगा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं हमारी ये बड़ी जीत हो रही है। तो ये सरकार के लिए इंडिकेशन है कि सब कुछ ठीक आप नहीं चल रहा है। आपकी जो सरकार है वो केवल होर्डिंग में चल रही है। आज कहीं अगर आप बात करें तो पहले सुशासन तिहार में इनके ओपनिंग बैट्समैन थे राजिम के विधायक, जिन्होंने पटवारी को सरेआम डांटा फटकारा था और ऐसी भद्दी भद्दी बातें की थी कि मैं आपके न्यूज चैनल में नहीं बता सकता उन चीजों को लेकर के। वहां से लेकर राम कुमार टोप्पो जी के सांस्कृतिक कार्यक्रम तो अभी तक चल रहे हैं। धर्मलाल कौशिक जी को तो हमने पहली बार इतना उत्तेजित होते हुए देखा। तो ये सुशासन है कि कुशासन है कि अधिकारी सरकार चला रहे हैं कि नेता सरकार चला रहे हैं कि कौन किसके नियंत्रण में है, ये सारी चीजें जनता ने देखा
और उसके बाद अपना मैंडेट दिया। इसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें खुश है कि हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, तो ये तो सांच को आंच का परिणाम तो आपके सामने में है, कोई हम छुपा तो रहे नहीं है, ये तो सबके सामने में है। तो कुल मिलाकर के जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, आज सरकार नाम की चीज नहीं है, केवल बकैती चल रही है, जिसको जहां पाए। और आप नगरीय क्षेत्रों में देखिए, मैं तो आज 3 दिन से मैं पूरे रायपुर शहर के लोग परेशान हैं, सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, यूजर चार्ज आपने बढ़ा दिया, डीजल पेट्रोल मिल नहीं रहा है, खाद मिल नहीं रहा है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का ओपन स्टेटमेंट है कि खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी, दूसरे तरफ 1 एकड़ में 1 बोरा यूरिया दे रहे हैं आप, जो 2 से 3 बोरा आप दिया करते थे। डीएपी का भी वही हाल है। तो कुल मिलाकर के ये आखिर सुशासन मैं समझता हूं कि केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके परिवार के लिए बस सुशासन है। बाकी जिन्होंने भर भर कर वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, वो तो आज कुशासन में आज वो हो चुके हैं। तो अगर कहीं इनको अच्छा लग रहा है ये परिणाम, तो इनको मुबारक हो। और बाद में लेकिन तो प्रमोद जी, आपने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, जनता बता दी कि अभी भी सुधर जाओ आप लोग। प्रमोद जी, आपने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उम्मीदों से परे है। लेकिन इस प्रदर्शन को क्या ये मानकर चल रहे हैं आप 2028 विधानसभा चुनावों की तैयारियों के आधार पर, कि अभी से आपने तैयारी शुरू कर दी है, 2028 की तैयारी मानकर चलें? नहीं, हम लोग तो रोज तैयारी करते हैं। हम लोग तो जनता के आंख और कान बनकर काम करते हैं। हम लोग बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। राशन कार्ड बनाने से लेकर, मैं आपको दुर्भाग्यजनक बात कर रहा हूं, और आदरणीय सुंदरानी साहब से भी मैं निवेदन करूंगा, वो सरकार में है, 7 महीने से वो गरीब लोगों का पेंशन नहीं मिला है। 70 करोड़ रुपया केंद्र सरकार जो है वो देने वाली है। 3 प्रकार की जो पेंशन मिलती है वो 7 महीने से नहीं मिला है। तो जब इस प्रकार की चीजें अगर होंगी, तो हमारा काम है आपको बार बार इंगित करना। और इन चीजों को अगर आप हमारे विश्वास नहीं कर रहे हो, आप बिजली के मामले में आप देख लीजिए कितनी बुरी स्थिति है। शहर में 12-12 घंटे लाइट गोल हो जा रही है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या कहें। ठीक है, तो हम तो निवेदन कर सकते हैं, और जनता के आंख कान बंद हो करके हम सरकार के पास अपनी बातें रख रहे हैं, धरना के माध्यम से रख रहे हैं, प्रदर्शन के माध्यम से रख रहे हैं। आप समझ जाएं तो अच्छा, नहीं तो 2028 तो सबके लिए है। ठीक है, रुद्र अवस्थी जी, मैं आपको स्वागत कर रहा हूं, आपको इनवाइट कर रहा हूं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, नगरीय निकाय और पंचायत में जो चुनावों में जो प्रदर्शन रहा है, जो रिजल्ट सामने आए हैं, इस रिजल्ट को सर आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये मानकर चले कांग्रेस की ये वापसी तय मानी जाए, या फिर बीजेपी की चेतावनी की घंटी है ये बीजेपी के लिए? संभव जी, जो जब भी जैसे उपचुनाव हुए, किसी स्तर के भी उपचुनाव होते हैं, तो हम सब बैठ के इसी बात का आकलन करते हैं कि जो भी मौजूदा सरकार होती है, उस सरकार के कामकाज को लेकर जनता की क्या राय सामने आई है, और विपक्ष को लेकर भी वो क्या सोच रहा है, सोच रहे हैं मतदाता, ये चीज स्पष्ट होती है। इस नतीजे पर अगर बात करें तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोई बहुत बड़े पैमाने पर चुनाव नहीं था, देश शहरी क्षेत्रों का था। लेकिन हम आखिर जब भी किसी चीज का आकलन करते हैं, कोई सर्वेक्षण भी करते हैं, तो ऐसे ही तो सैंपल उठाते हैं, ऐसे सैंपलों के बीच से ही अपन आकलन करते हैं। तो इस नजरिए से देखा जाए तो बीजेपी इस मामले में तो खुश हो सकती है, संतुष्ट हो सकती है कि उनके ज्यादातर स्थानों पर चुनाव जीत के आए, जैसा 3 और 2 की स्थिति है नगर पंचायतों में और बाकी पार्षदों की संख्या में। लेकिन दूसरी तरफ यह बात भी स्पष्ट है कि कांग्रेस ने इस समय जो प्रदर्शन किया है वो उम्मीद से ही बेहतर है, क्योंकि कांग्रेस के तरफ से ये बात अक्सर ये कही जाती है कि वो मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है, आम लोगों के मुद्दे नहीं उठा पा रही है। देखिए, शहरी क्षेत्र जो है उन क्षेत्रों में केवल हम गिनती के आधार पर तो आकलन हर चुनाव में करते हैं, लेकिन चुनाव के साथ में प्रतिष्ठा भी जुड़ी होती है। कोई कोई चुनाव ऐसे होते हैं, जैसा अभी ये बात भी स्पष्ट है कि जो जगदलपुर नगर निगम के पार्षद का जो चुनाव है, उसके साथ में वहां प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष किरण देव सिंह की पसंद से उम्मीदवार दिया गया था, ये बात आ रही है। और दूसरी तरफ वो चुनाव नहीं जीता सके अपने कैंडिडेट को। उसी तरह से ये अलग बात है कि वो 30 साल से वो सीट जो है वो कांग्रेस के ही पास है, वो बरकरार रखा उन्होंने, कहा बीजेपी उसे छीन नहीं सकी। वैसी स्थिति बिलासपुर नगर निगम की है, ये भी चुनाव बहुत प्रतिष्ठापूर्ण था,
यहाँ पर जो तारबहार क्षेत्र का जो चुनाव था वहां पर जो इसके पहले भी लगातार कांग्रेस के पार्षद चुने जाते रहे हैं, लेकिन यहाँ जो मौजूदा विधायक हैं अमर अग्रवाल, उनकी प्रतिष्ठा इस चुनाव के साथ जुड़ी हुई थी। और ये बात भी देखिए कि जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो 63% करीब जो है वो कांग्रेस के पार्षद को मिले हैं और बीजेपी उम्मीदवार 34% का वोट हासिल कर सके। आज शहरी क्षेत्र में जो दावा होता है बीजेपी की तरफ से कि सारे लोग हमारे समर्थन में है और साथ आ रहे हैं, मगर ये नतीजे कहीं न कहीं तो अलार्म तो है, अलार्मिंग तो है बीजेपी के लिए कि उसे जो उनका संगठन बहुत लगातार सक्रिय रहता है। अलार्म की आपने बात की अवस्थी जी, थोड़ा इस चीज को बताइए कि क्या कांग्रेस हारकर भी राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई जीत रही है? निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस के बारे में जैसे मैंने कहा, एक तो प्रमुख बात यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी दो ही ताकतें हैं। दोनों के बीच ही मुकाबला होता है। और जब हम जब किसी भी चुनाव का आकलन करते हैं तो उसमें देखते हैं कि आखिर दोनों के बीच में क्या स्थिति रही। तो कांग्रेस आज अप्रासंगिक नहीं है और उसकी स्थिति मतलब ऐसी है कि वो एक मजबूत विपक्ष की तरह दिखाई दे रही है इन चुनाव नतीजे से। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो पूरी तरह से बीजेपी का सफाया कर दे, लेकिन आज सत्ता में रहते हुए भी बीजेपी कांग्रेस को पूरी तरह से सफाया नहीं कर सकी। ये चीज तो इन चुनाव नतीजों से तो स्पष्ट हो रहा है। तो वो ये नैरेटिव तो ये संकेत देने में तो सफल ही रही है कि हम मैदान में हैं और मजबूती के साथ मैदान में हैं, ये चीज दिखाई देती है। ठीक है सुंदरानी जी, क्या वाकई में ये उतनी बड़ी जीत है जितनी बड़ी जीत पार्टी बता रही है, या फिर कांग्रेस की मौजूदगी चिंता बढ़ा रही है आपकी? देखिए, न कांग्रेस की मौजूदगी हमें चिंता बढ़ा रही है, न ये इतनी बड़ी जीत है। हम ठीक है, अगर कहीं हम हारे हैं तो हम समीक्षा करेंगे क्यों हारे, लेकिन हम एक दावे के साथ कह सकते हैं कि प्रदेश में अब कोई फाइट जैसी स्थिति रही नहीं। कांग्रेस पार्टी के जितने 5 साल के कार्यकाल में जितने घोटाले हुए, जनता भूल ही नहीं है। जनता के दिलो दिमाग पे वो मुद्दे हैं। महादेव सट्टा ऐप से लेकर नकली शराब, होलोग्राम, नकली होलोग्राम, 2 प्रकार के काउंटर, भ्रष्टाचार, कई सारे नेता इनके ईडी के कारण जेल के शिकंजों में रहे। तो ये सारी चीजें इनके इर्द गिर्द घूम रही है। और विष्णुदेव साय सरकार की छवि जो है एक सरल सज्जन मुख्यमंत्री के रूप में है, और एक भी भ्रष्टाचार का आरोप पिछले 2.5 साल में कांग्रेस पार्टी बीजेपी पे नहीं लगा पाई। और हम लगातार धान खरीद रहे हैं, लगातार के किसानों को धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये से दे रहे हैं। इसके अलावा जो हमने घोषणा की थी, चाहे मातारी वंदन योजना हो, सारी योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 2028 में वर्तमान बहुमत से ज्यादा सीटें लेके आएगी। ठीक है प्रमोद जी, क्या कांग्रेस स्थानीय मुद्दों पर वाकई में थोड़ा मजबूत हुई है, या फिर ये सत्ता विरोधी वोट का असर है, क्या माने? नहीं, ये तो लिटमस टेस्ट था इनका, और लिटमस टेस्ट में परिणाम आपके सामने है, पहली चीज। दूसरी चीज, आदरणीय सुंदरानी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो जब ये कर रहे हैं तो ये शिष्टाचार में परिवर्तित हो जाती है। हम नहीं कह रहे हैं, जो जनता कह रही ना, हमारी बात तो ठीक है, हम पार्टी वाले लोग हैं, लेकिन आज जो है वो शराब के जो मामले हैं, कितने जगह बीजापुर से लेकर कितने जगह इनके ढक्कन से लेकर सारी चीजें सब सामने आ चुकी है। ये बात हमको जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है। मूल बात ये है कि जो ये उपचुनाव होते हैं, इसको पूरी सरकार लड़ती है। अभी पूरा प्रशासन लड़ रहा था, ये केवल भारतीय जनता पार्टी थोड़ी आ रही है, ये तो पूरा प्रशासन आ रहा है। शिवनंदनपुर में आप देखिए, नरेंद्र जैन जी जैसे आदमी है जो चुनाव संचालक था, उसके ऊपर 25-27 आर्म सेक्टर लगा करके उसको बंद कर दिए। आप सारी चीजें पूरे जो कारगिल की लड़ाई जैसे होती है, तो हम नीचे से लड़ रहे हैं, आप ऊपर से लड़ रहे हैं, पूरा शासन, सरकार, प्रशासन लगी है। उसके बाद अगर हमको इतनी सारी सीटें मिल रही हैं, तो ये हमारी सोच का नहीं, ये हमारे प्रति लोगों का विश्वास है कि पूर्व में लोगों ने हमारा काम देखा। और जो बात सुंदरानी जी कह रहे हैं, अगर कहीं ये सारी चीजें हैं
और आज तो आप देख लीजिए इन्हीं के जो नेता हैं वही आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और तमाम अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। रोज केवल इनके रील चल रहे हैं अधिकारियों के साथ में। ये बात हम तो नहीं कह रहे हैं ना, ये तो फिर तो प्रमोद जी ये मानकर चलें कि यहाँ पर स्थानीय जो जनता है, यहाँ पर इस जनता ने राज्य सरकार और स्थानीय नेतृत्व को अलग अलग पैमानों पर परखा है। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, ये आपका मैंने बताया ना कि लिटमस टेस्ट है। आप अपने आप को आंकिए जो बातें आप कह रहे हैं। अभी आप देखिए कल यूजर चार्ज बढ़ा दिए नगर निगम ने। इन्हीं ने अटल विश्वास पत्र जारी किया था जिसमें इन्होंने कहा कि हम युक्तियुक्तकरण करेंगे। आदरणीय सुंदरानी जी बैठे थे, उन्होंने आंदोलन किया था चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ में जाकर के अपनी सरकार में कि भाई यूजर चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा लग रहा है लोगों को। होम्योपैथिक डॉक्टर जैसे आदमी को 18,000 रुपये लग रहा है, जो अब बढ़कर 24,000 हो गया है। जो खाली पुड़िया में शक्कर दवाई को सीधे मुंह में खिलाते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, क्या ये लोगों को नहीं दिख रहा है कि आप सुविधा कुछ नहीं दे रहे हैं? टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, लोगों को आप न जीने दे रहे हैं ना आप मरने दे रहे हैं। बिजली का बिल देखिए आप 5 गुना 6 गुना आ रहा है, और ऊपर से लाइट गोल आप मनमाने कर दे रहे हैं। एक तो थोड़ा सा आंधी तूफान आया, 12 घंटे 14 घंटे राजधानी में गोल। गांव में तो कोई माई बाप नहीं है। तो इन चीजों से जनता खुश होगी क्या? आप एक तरफ कहते हैं अटल विश्वास पत्र, तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को उठाकर कांग्रेस कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों पर जरूर मजबूत हुई है। धरने में बैठे हैं भाई। ठीक है अवस्थी जी, थोड़ा हम लोग मजबूत हुए हैं भाई। ठीक है अवस्थी जी, बात उठाते हैं। ठीक है अवस्थी जी, थोड़ा आप बताइए कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी के लिए थोड़ा टेंशन वाली बात जरूर है, यहाँ पर थोड़ा आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए। लेकिन क्या माने कि जो ये चुनाव है विकास पर लड़ा गया है या फिर जातीय और स्थानीय समीकरणों पर? देखिए, चुनाव तो आज के दौर में आपने जो बात कही कि जाति और स्थानीय समीकरणों पर ही ज्यादा होते हैं। विकास की बात तो होती है, विकास तो प्रमुख मुद्दा रहता ही है, लेकिन उस पर प्रभावशाली जो बातें, मतलब जो नतीजे पर जिसका असर होता है वो इसका होता है। मैं समझता हूं कि अगर आप इन पूरे चुनाव नतीजों का एक संक्षेप में आकलन करें तो मुख्य बात ये सरकार चला रही पार्टी के लिए भी अलार्मिंग है कि वो इन बातों का आकलन करे, समीक्षा करे कि आखिर कहीं न कहीं लोगों के बीच में सरकार को लेकर क्या राय है और क्या वो राय इसी रूप में जाहिर हो रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ उम्मीदों के साथ कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं कि आपको भी आने वाले समय में अगर बेहतर प्रदर्शन आप कर सकते हैं, जिन मुद्दों को उठाना चाहिए वो उठाएं, लगातार जनता के बीच में रहें, उनकी बात करें, और एकजुटता के साथ अगर कांग्रेस इसी तरह से चुनाव में मैदान में उतरेगी तो चुनाव के नतीजे उसके पक्ष में आ सकते हैं। ये संदेश है दोनों पार्टियों के लिए। ये चुनाव के हर चुनाव उसके लिए कांग्रेस को एक होना होगा, जो गुटबाजी है उसको खत्म करना होगा, एक होना होगा कांग्रेस को। जी निश्चित रूप से लोगों में जो कांग्रेस को लेकर, देखिए सबसे प्रमुख बात यह होती है, मेरा अपना मानना है कि कई समय में सुर्खियां बटोर लेती है कांग्रेस अपने उस खेमेबाजी के कारण से, आपसी लड़ाइयों की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ इस बात का जाहिर तौर पर नुकसान होता है कि तमाम जो बड़े नेताओं के बीच की जो आपसी खींचतान है वो जब सामने आ जाती है तो लोग इसकी चर्चा करते हैं, और ये सवाल भी उठते रहता है बार बार कि पार्टी में क्या इस तरह का हमेशा ये झगड़ने वाले लोगों की पार्टी है क्या। मैं समझता हूँ वो छवि से पार्टी लगातार बाहर आने की कोशिश कर रही है, और ऐसे चुनाव नतीजे उन्हें और इस बारे में मजबूत करेंगे कि वो आने वाले समय में और एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में। सुंदरानी जी, क्लोजिंग कमेंट, अब भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार है और किस तरह से आत्ममंथन करेगी, समीक्षा करेगी, और जिन चीजों ने डेंट दिया है उसको दूर कर पाएगी? कितनी तैयार है बीजेपी आने वाले समय के लिए? नहीं, निश्चित रूप से जहां हमें हार मिली है वहां पे हम समीक्षा करेंगे और गलती होगी तो सुधारेंगे निश्चित रूप से। लेकिन हमारी सरकार के
काम काज के आधार पे ये चुनाव नहीं हुए। ये चुनाव स्थानीय स्तर पे स्थानीय समस्याओं और स्थानीय समीकरणों पे ही चुनाव लड़े जाते हैं। इसको सरकार से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारी पार्टी इससे कहीं न कहीं सबक लेगी। जी ठीक है, सबक लेगी। प्रमोद जी, क्या कांग्रेस इससे क्या सीख लेती है, और जिस तरह से आपने प्रदर्शन किया है ये प्रदर्शन आगे भी देखने को मिलता रहेगा? कांग्रेस किस तरह से आगे हम देख पाएंगे कांग्रेस की मजबूती को? देखिए, हम जनता की बात रोज उठाते हैं, चाहे वो बिजली बिल का मामला हो, चाहे वो यूजर चार्ज का मामला हो, चाहे वो बीएड डीएड के जो परीक्षार्थी हैं उनकी बात हो। हम सारे उन मुद्दों को जमीन पर लड़ते हैं, चाहे वो 44 डिग्री। अभी 1 घंटा पहले हम लोग वो आंदोलन करके आए हैं कि भाई यूजर चार्ज आप बढ़ा दिए, क्या आप कोई सुविधा दे रहे हैं क्या? तो हम जनता की आंख और कान बनकर काम करते हैं, और जनता इसीलिए अप्रिशिएट करती है। वरना सरकार लड़ती है ये चुनाव, तो प्रशासन लड़ता है ये चुनाव। हम तो डंडा लाठी भी खाएंगे, लेकिन जनता के लिए खड़े रहेंगे 24/7। यही हमारा एक मकसद और मूल मकसद है। ठीक है, एक क्लोजिंग कमेंट अवस्थी जी आपका, क्योंकि जब राजनीति की जो लड़ाई है वो 10x12 के कमरे में बैठकर नहीं लड़ी जाती, उसको लेकर बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन बीते दिनों से हम जो देख रहे हैं कि कांग्रेस लगातार सड़कों पर उतर रही है, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे कोई भी स्थानीय मुद्दे हो, बड़े मुद्दे हो, उसको लेकर मैदान में उतर रही है। तो क्या ये मानकर चलें कांग्रेस को यही मुद्दे, यही लड़ाई, सड़क वाली लड़ाई मजबूती दिलाएगी? जाहिर सी बात है संभव जी कि जब भी कोई पार्टी विपक्ष में होती है तो उससे लोग यही उम्मीद करते हैं कि उनके साथ जुड़े हुए मुद्दे उठाएं। ये बात बिल्कुल सही है कि अभी पिछले कुछ समय से लगातार हम भी यहाँ देख रहे हैं। हमारे बिलासपुर में भी कल यहाँ जो पेपर लीक को लेकर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस सहित कांग्रेस ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, और ऐसे प्रदर्शन प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दों को लेकर हो रहे हैं। बिजली को लेकर भी, जो बिजली की परेशानी का जिक्र प्रमोद जी कर रहे थे, इसको लेकर भी स्थानीय स्तर पर लोग आ रहे हैं और लोग उनकी बात उठा रहे हैं। तो इसका असर आने वाले समय में कितना होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन ये बात है कि कांग्रेस जो है वो मुद्दों को उठाने की कोशिश लगातार कर रही है, सड़क पर उतर रही है, ये दिखाई दे रहा है, और उन्हें इसे लगातार बरकरार रखना पड़ेगा। ये उनके लिए बड़ी चुनौती है और बड़ी जिम्मेदारी है। यानी कि इस कोशिश को लगातार जारी रखना होगा कांग्रेस के लिए, तभी ये मजबूती मिल पाएगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद सुंदरानी जी आपका, अवस्थी जी आपका, और प्रमोद दुबे जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।